हाउ टू राइट अ लैंडिंग पेज दैट कन्वर्ट्स। बहुत सारे कॉपी राइटर्स को अक्सर जो प्रोजेक्ट्स मिला करते हैं वो लैंडिंग पेजेस के होते हैं, और इफ़ यू डोंट नो हाउ टू राइट वन दैट कन्वर्ट्स, आपके क्लाइंट का नुकसान होगा ऑब्वियसली। तो इट इज़ अ गुड थिंग कि आप समझो लैंडिंग पेजेस अव्वल तो होते क्या हैं, वो लिखे कैसे जाते हैं, और इस वीडियो में मैं ये दोनों चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट। वेलकम बैक टू द लैपटॉप लिविंग। आज हमने बात करनी है कि लैंडिंग पेजेस जो हैं वो अच्छे किस तरह से लिखे जाएं। अब अमूमन तो लैंडिंग पेजेस जो हैं वो 5 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के हैं, लेकिन हम 2 मेन टाइप्स ऑफ लैंडिंग पेजेस आज देखेंगे, और हम ये नोट करेंगे कि वो क्योंकि अमूमन इन्हीं का ही काम दिया जाता है मोस्ट कॉपी राइटर्स को, मेजॉरिटी यही लिखे जाते हैं। तो आज इनके बारे में मैं आपको बात करूँगा, इनको लिखने के बारे में, और एट द सेम टाइम मैं पहले आपको 2 इनकी एग्जाम्पल्स भी दिखाऊंगा। तो अब 5 के बजाय जो 2 मेन लिखे जाते हैं वो उनमें से एक है लीड पेजेस या स्क्वीज पेजेस, या फिर दूसरा जो पेज है वो है कॉल बुकिंग का जो फनल का लैंडिंग पेज होता है वो। अब जो स्क्वीज पेज होता है या लीड पेज होता है उसका मकसद होता है कि आपसे स्क्वीज कराना और आपसे क्या कुछ निकलवाना, और वो क्या निकलवाना होगा, आपकी ईमेल। तो आपको कोई ना कोई वैल्यू दी जाती है फॉर फ्री इन एक्सचेंज ऑफ योर ईमेल। तो आपने कोई बुक डाउनलोड की है फ्री, तो आपने उनको ईमेल दी, या आपने कोई कोर्स लिया है फ्री कहीं से इन एक्सचेंज ऑफ योर ईमेल। तो ये होते हैं स्क्वीज पेजेस या लीड पेजेस। अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता चलूं। ये ग्रांट कार्डोन का ऐड है जी। इसमें ही इज सेलिंग टायर्ड ऑफ योर टीम मिसिंग सेल्स की कोई ट्रेनिंग है फ्री। वो कहते हैं जी बड़ी वैल्यूएबल ट्रेनिंग है लेकिन मैं फ्री दे रहा हूँ। यहाँ पे नेम ईमेल फोन आप ऐड करेंगे और यू विल गेट दिस फॉर फ्री। तो दिस इज अ लीड पेज या दिस इज अ स्क्वीज पेज। अब यहाँ पे उसने बेनिफिट्स दिए हुए हैं, और एंड पे यहाँ देखो एक और कॉल टू एक्शन दिया, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और एक और कॉल टू एक्शन एंड पे बताया कहाँ फीचर हुआ। तो दिस इज अ स्क्वीज पेज या लीड मैग्नेट पेज, और ये अमूमन लिखे जाते हैं। इसमें देखो बहुत ज्यादा टेक्स्ट नहीं होता। लैंडिंग पेजेस में अमूमन बहुत हद टेक्स्ट होगा तो 700 लफ्ज हों, यूजुअली इससे ज्यादा नहीं जाता। कभी किसी केस में जाना पड़ जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन मेजॉरिटी इतना ही होता है 500 700। और जो इस तरह के पेजेस होते हैं उसमें 200 300 लफ्ज। तो ये एक हो गया पेज। दूसरे एग्जाम्पल में आपको लेके चलता हूँ कॉल बुकिंग पेज पे। अब ये कार्ल वाइस जो है उसकी एजेंसी है, उसका लैंडिंग पेज आप देख सकते हैं, पूरा प्रॉपर लैंडिंग पेज है। इसका मकसद क्या है कि बुक अ डेमो कॉल। उसकी मेन हेडिंग उसने डाली है, फिर उसने वीडियो ऐड की हुई है, फिर उसने क्लाइंट्स का लिखा हुआ है, फिर बताया भाई किसके लिए है, फिर बताया हम कौन हैं, क्या करते हैं। तो ये जो है इस पूरे पेज का क्या मकसद है? एक मकसद है कॉल बुक करना। तो इस तरह के पेजेस भी अक्सर आपको लिखने पड़ते हैं किसी कोच के लिए, किसी एजेंसी के लिए, किसी सर्विस प्रोवाइडर के लिए, कि उसका मकसद होता है कॉल बुक करना। लैंडिंग पेज पे सेल नहीं हो रही होती, लैंडिंग पेज पे कॉल बुक हो रही होती है। और अमूमन आपकी ऑडियंस जिस पेज पे लैंड हो रही है फ्रॉम एन एड और फ्रॉम व्हाटएवर, उसको भी लैंडिंग पेज अक्सर लोग कह बैठते हैं। असल में उस पर सेल हो रही होती है, तो वो असल में टेक्निकली दैट इज अ सेल्स पेज। लेकिन ये है कि अमूमन सेल्स पेजेस की भी लेयर्स होती हैं। एक पहला पेज होता है, उसके बाद चेकआउट पे जाके सेल होती है, जो कि तो लोग कह देते हैं कि जी वो जो पहला पेज है वो लैंडिंग पेज है क्योंकि उसमें सेल नहीं हो रही एज पर से। तो दैट इज समथिंग यू कैन आल्सो से एज वेल, बट इन ऑर्डर टू हमें कंफ्यूजन ना हो, हमें तसल्ली हो, हम लैंडिंग पेज उस पेज को कहेंगे जिसपे सेल जो है वो नहीं हो रही, और सेल्स पेज उसको कहेंगे जिसपे सेल हो रही है। अब आते हैं कि हाउ टू एक्चुअली राइट अ गुड लैंडिंग पेज। उसके 5 स्टेप्स आपके साथ शेयर करूंगा। पहला स्टेप है रिसर्च अच्छी करनी है। रिसर्च के बगैर ऑब्वियसली कोई कॉपी अधूरी है। कॉपी राइटिंग का पहला जो क्रक्स है, जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ही रिसर्च करना। तो कुछ सवाल हैं जो आपने इनके जवाब रिसर्च करने हैं फोरम्स पे, यूट्यूब वीडियोस में, मुख्तलिफ जगहों पे। तो वो देख लेते हैं सवाल। आपने अपनी मार्केट का अवेयरनेस लेवल देखना है। फॉर इंस्टेंस अगर बहुत सारी एजेंसीज हैं जो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस बेच रही हैं, कितने बिजनेस ओनर्स को डेली बेसिस पे कितनी एजेंसीज बेच करती हैं, तो मार्केट जेडेड है। तो उनको कन्विंस करने के लिए आपको बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफर कॉपी भी लिखनी पड़ेगी। तो जितना मुश्किल मार्केट उतनी अच्छी कॉपी, उतनी ज़्यादा कन्विंसिंग कॉपी। ठीक है। फिर आपने देखना है उन प्रोस्पेक्ट्स के होप्स और ड्रीम्स क्या हैं, उनके आउटकम्स क्या हैं जो वो अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं। उस पर्टिकुलर वो एक एजेंसी को क्यों हायर करेगा, अगर करेगा तो उसको क्या आउटकम चाहिए होगा, इसकी रिसर्च। फिर एग्जिस्टिंग सोल्यूशंस के ऊपर क्या चल रहा है, एग्जिस्टिंग सोल्यूशंस के बारे में क्या डिसलाइक किए जाते हैं। तो अगर आप एजेंसी पे रिसर्च करें तो आप देखोगे कि आपका जो आइडियल प्रोस्पेक्ट है वो और एजेंसीज के बारे में क्या कहता है, उसकी क्या अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, क्या बुरे एक्सपीरियंसेस हैं। सर मेरे बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस हैं, तो मैं एक प्रोस्पेक्ट हूँ, सपोज करो मेरी तरह के और लोग भी हैं कि वो एजेंसीज को पूरा समझते हैं, अच्छा समझते हैं, व्हाटएवर। अच्छे एजेंसीज भी होते हैं, इस पर कोई शक नहीं। तो ये एक आपने रिसर्च कर लेनी है। एंड पे आपका जो यूएसपी है आपने उसके बारे में रिसर्च कर लेनी है कि क्या वो जेन्युइनली यूनिक है भी या नहीं। अक्सर आपके क्लाइंट आएंगे, उनके पास कोई यूनिक यूएसपी नहीं होगा, तो उसको घुमाना, उसको एंगल देना वो आपका काम है। मिसाल के तौर पर मैं क्लाइंट से कहता हूँ जी क्या यूएसपी है, वो कहते हैं ये यूएसपी यार हम काम अच्छा करते हैं, तब उसको स्टैंड अपार्ट कराना मेरा काम। मैं उससे पूछूंगा कि आपकी सर्विसेज क्या हैं, ठीक है,
आपका सर्विस देने का तरीका क्या है, हाउ इज इट स्पेशल, उसमें क्या ऐसा है। तो वहां से फिर मैं चीजें ढूंढता हूँ कि यार ये इसने बात की है कि हम हर कस्टमर के साथ व्हाट्सएप पे होते हैं, गुड, हम वी कैन यूज द एंगल कि बाकी एजेंसियां आपको 10 साल बाद रिप्लाई करेंगी, जो कैसा होता है, क्योंकि देखो ना नौकरी कर रहे होते हैं वो वहाँ पे लोग, उनको परवाह नहीं होती कि मैं आज रिप्लाई करूँ या कल, जबकि यू आर अ बिजनेस ओनर तो आपको तो आज रिप्लाई चाहिए। तो आप ये एंगल बना सकते हो कि जी हम तो व्हाट्सएप वाले हैं, हम तो व्हाट्सएप पे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और हम तो वी बिलीव इन क्विक रिस्पॉन्सेज वगैरह। तो दिस इज समथिंग यू कैन लेवरेज। ठीक है, तो ये हो गया पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप पे आते हैं जो कि है स्ट्रक्चर। अब कुछ एलिमेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये एलिमेंट्स आप यूज करेंगे। मतलब मुख्तलिफ तरह के लैंडिंग पेजेस होते हैं तो मैं आपको एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको कुछ एलिमेंट्स बता देता हूँ जो कि लैंडिंग पेजेस में पाए जाते हैं और आप ऐड कर सकते हैं उन्हें। ठीक है, तो मैं अभी इसी एक्सेलरेटेड एजेंसी के पेज से ही आपको एग्जांपल्स दूंगा। फॉर इंस्टेंस पहला है जी आउटकम प्रॉमिस। अब अगर हम इसके हेडिंग पे आए तो यहाँ पे ये आउटकम प्रॉमिस दे रहा है कि वी विल इंक्रीज योर रेवेन्यू, हम ये चीजें आपको स्पेसिफिकली करके देंगे। तो दिस इज एन आउटकम प्रॉमिस। ये होना चाहिए लाजमी। वीडियो अगर होगी तो कन्वर्जन इंप्रूव होंगे, अगर नहीं होगी तो नहीं होंगी। तो ये एक वीडियो मौजूद है, इसकी VSL भी इसको कह सकते हैं। फिर क्रेडिबिलिटी बूस्टर्स। ये क्रेडिबिलिटी बूस्टर्स कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आपकी क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं क्लाइंट्स की नज़र में, जैसे प्रोजेक्ट्स कितने हमने किए हुए हैं, जितने किए हुए हैं, इतने ब्रांड्स टेस्ट करते हैं, टेस्टिमोनियल्स वगैरह ये चीज़ें। ठीक है, केस स्टडीज होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे केस स्टडीज भी मौजूद हैं कि कौन से ब्रांड को हमने किस तरह से हेल्प किया, उनको क्या रिजल्ट है वगैरह। विच इज अगेन मैं अगर एज अ बिजनेस ओनर ये देखूंगा तो मैं तो बड़ा खुश हूँ कि इनका एक्सपीरियंस है रेलेवेंट। ठीक है, टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए। आप यू कैन सी टेस्टिमोनियल्स है, उन्होंने कंपनीज ने जिनके साथ काम किया उन्होंने उनको बताया कि जी ये फलां बंदे जो हैं ये बहुत स्पेशल हैं, इनसे मैं काम किया, बहुत फायदा हुआ वगैरह वगैरह। ये देखो वीडियो टेस्टिमोनियल्स और किस तरह के डेवी फॉरगेटरी जैसे लोगों के, विच मींस के विच टेल्स मी कि दे नो व्हाट दे आर डूइंग। ठीक है, बेनिफिट्स भी होने चाहिए। अब यहाँ पे एज सच तो बेनिफिट्स एक्सप्लिसिटली नहीं लिखे हुए उसने कि हमारी सर्विस से क्या फायदा होगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी उसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया इन द VSL एंड एट द सेम टाइम थ्रू द केस स्टडीज। अगर आपके पास ये चीजें कमी है तो फिर यू कैन यूज बेनिफिट। फिर आप अक्सर बता सकते हैं कि किसके लिए है ये या फिर किसके लिए नहीं है। इसको कहते हैं एक्सक्लूजन या इंक्लूजन। यहाँ आपको नजर आएगा दिस इज फॉर ओनली दीज पीपल। इससे क्या होता है कि अब कोई सस्ता बंदा ना आ जाए ना, ऐसा बंदा ना आ जाए जिसके पास पैसे ही नहीं है। अब मैं जी चाहता हूँ कि मुझे $5,000 पर मंथ मिले एक क्लाइंट, तो मैं नए बिजनेस ओनर्स को तो नहीं बेचूंगा ना चीज, मैं तो तजर्बे वालों को बेचूंगा जिनके 7-8 फिगर्स ब्रांड है जो मुझे पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ ये भी किया हुआ है। ठीक है, ये बड़े जरूरी होते हैं कॉपी में एलिमेंट्स, इंक्लूजन या एक्सक्लूजन। ठीक है, ये इंक्लूजन है, हु दिस इज नॉट फॉर, वो एक्सक्लूजन होगा कि 5 फिगर बिजनेसेस या पीपल होते हैं जो एड्स तक चला नहीं रहे या जो मार्केटिंग समझते नहीं है वगैरह। ठीक है, पेन पॉइंट्स एजुटेशन, पेन पॉइंट्स के बारे में भी बात की, इसने नहीं की हुई है सच, लेकिन यू कैन ऐड अ सेक्शन हियर, यू कैन टॉक अबाउट पेन पॉइंट्स इजीली। यहाँ पे आप ऐड करके बात कर सकते हो इसके ऊपर कि मोस्टली मार्केट में क्या हो रहा है, उससे नुकसान क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, फिर एक एंड पे आप यू कैन टॉक अबाउट हाउ इट वर्क्स और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, ताकि अगले बंदे को पता हो कि व्हाट दे आर गेटिंग देमसेल्व्स इनटू। यूजुअली ये वाली जो चीज़ है ये अगले स्टेप पे की जाती है जब आप कॉल बुक कर लेते हैं कि भाई उनको बताया जाता है ये चीज़ें होने वाली हैं। लेकिन अगर आप चाहें अपने प्रोसेस में अगर आपकी यूनिकनेस है तो यू कैन शेयर दैट एज वेल। जैसे यहाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये इतनी सपोर्ट होती है और इन पर्सन मास्टरमाइंड्स होते हैं, विच इज़ ऑब्वियसली अ गुड थिंग। एक्सेस वगैरह मिलती है हमारे डेटाबेस की, तो ये बेनिफिट्स हैं जो आप शेयर कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ जो कि है वायर फ्रेमिंग का। अब वायर फ्रेमिंग क्या होती है जी? वायर फ्रेमिंग होती है जी डिज़ाइन ऑफ द पेज। अगर तो आपकी क्लाइंट ने आपको कहा है कि जी मेरा ये लैंडिंग पेज है, ये डिज़ाइन है, इसके हिसाब से कॉपी लिख दो, तब तो आपने उसके हिसाब से कॉपी लिखनी है। लेकिन अगर क्लाइंट ने कहा है कि उसको नहीं पता, उन्होंने कहा जी आप क्रिएटिव लिबर्टी आपके पास है, जिस तरह का मर्जी सोचें, तो फिर आप उसको वायर फ्रेम करके देते हो। तो मैं अब आपको एग्जांपल दूंगा, ये मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ग्रांट कार्डोन का। कॉपी राइटर को कैसे पता कि यहाँ पे हेडिंग आएगी, यहाँ पे नहीं आएगी, कहाँ पे क्या लिखना है? तो ये आपकी वायर फ्रेमिंग है। अब मैं अगर इस पेज को रिवर्स इंजीनियर करके आपको दिखाऊं तो वो कुछ ऐसे हो। सबसे पहले मैं जाऊंगा इंसर्ट में, एक डब्बा, ठीक है, फिर मैं अपनी तरफ से सोच इस पेज को रिवर्स इंजीनियर करके दिखा रहा हूँ ताकि कल को आप अपने क्लाइंट्स के लिए इसी तरह से काम कर सकें। यहाँ पे मेन हेडिंग आ जाएगी या हेडिंग हेडलाइन कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कहूँगा कि जी आपका फॉर्म आएगा, यहाँ पे आपकी इमेजेस आएंगी। ठीक है, ठीक हो गया। अब इसी पेज को मैं आगे देखूँ तो उसने क्या किया, स्किल्स टू इंक्रीज योर इनकम, उसने फिर एक यहाँ पे बॉक्स बनाया। अब ये मैं इस केस में कह रहा हूँ कि आपके क्लाइंट ने स्ट्रक्चर दे दिया आपको कि यार ये मेरे पेज का स्ट्रक्चर है, तो उस केस में आप इस तरह से वायर फ्रेम बना के फिर कॉपी उसी के अंदर लिखेंगे ताकि आपके क्लाइंट को कोई कंफ्यूजन ना हो। ये 3 1 2 3, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे वो बेनिफिट सारे लिखे हुए हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। फिर यहाँ पे एक और, इसमें देख लो बहुत कॉपी इंटेंसिव नहीं है, बहुत ज्यादा कॉपी नहीं लिखी हुई है, लेकिन जितनी भी है वो भी तो किसी कॉपी राइटर ने लिखनी है ना। यहाँ पे इमेज, यहाँ पे टेक्स्ट, ठीक है, और ये अगेन आगे
पेज जा रहा है। तो अब यहाँ पे आपने जब वायर फ्रेम बना दिया ना स्टेप 3 में कि यार ये ढांचा होगा, अभी मैंने कॉपी नहीं लिखी, स्टेप 4 में जाके मैं क्या करूंगा, इसकी हेडिंग्स बना लूंगा। अब जो भी मेरा ऑफर है या प्रोडक्ट है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे उसकी हेडिंग टाइप करूंगा। यहाँ पे मैंने जो लिखना है, अब यहाँ पे इसने ये लिखा हुआ है स्किल्स टू इंक्रीज योर इनकम, एग्जांपल्स ऑफ कोर्सेज यू विल फाइंड इनसाइड। तो उसने बताया था कि इसके अंदर आपको क्या मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पे उसने बताया था कि जी आपकी टीम जो है वो सेल्स मिस कर रही है, आउटकम प्रॉमिस दिया हुआ है, तो उन्हीं बेसिस पे आप अपनी रिसर्च की बेस पे आउटकम जो आपका ऑडियंस ढूंढ रहा है इस टाइम, उसके बेस पे आप ये हेडलाइंस वगैरह लिख लेंगे। फिर आप उनको एक्सप्लेन कर लेंगे कि बेनिफिट्स बेसिकली कि इसके अंदर आपको क्या मिलेगा या बेनिफिट या व्हाट दे विल गेट आउट ऑफ इट। और एंड पे उसने फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट का बताया और क्रेडिबिलिटी बूस्टर बताया है। ठीक है, अगर मैं ये लैंडिंग पेज लिख रहा होता तो मैं इसमें कुछ चीजें मिसिंग लग रही हैं मुझे। इट डज नॉट एग्जैक्टली टेल व्हाट आई विल बी गेटिंग। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, हेडिंग ऑब्वियसली ठीक है, कोई मसला नहीं है, ये वाला भी सेक्शन ठीक है। इस सेक्शन में वो उसने बताया कि जी आपको क्या क्या मिल रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं व्हाट्स इन इट फॉर देम स्लैश बेनिफिट। ठीक है, अब ये वाला जो सेक्शन है ना सर्टिफिकेट का, नोबडी केयर्स अबाउट सर्टिफिकेट, देयर आर पीपल हु केयर अबाउट गेटिंग सर्टिफिकेट्स। पाकिस्तान में अगर ये चीज बेच रहा था तब तो सही था, लेकिन फॉरेन मार्केट में आई डोंट थिंक दैट मैटर्स अ लॉट। तो व्हाट आई विल डू इज इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट सर्टिफिकेट्स का मैंने बताना भी है तो मैं एंड पे कहीं पे लिख दूंगा। अब ये वाला जो सेक्शन है ना, इस पे पेज पे टेस्टिमोनियल्स कोई नहीं नजर आ रहे, तो मैं इसमें टेस्टिमोनियल्स ऐड करूंगा कि जी ये इस चीज के बारे में लोग क्या कह रहे हैं मार्केट के, 2-3 किसी भी बिग प्लेयर्स के आप टेस्टिमोनियल्स भी ऐड कर दें, तो दैट वुड सर्व अस वे बेटर देन व्हाट देयर इज करंटली ऑन द लैंडिंग पेज। वरना ओवरऑल ऑब्वियसली इस पे वो ऐड चला रहा है, इट इज परफॉर्मिंग वेल फॉर देम, लेकिन मेरे एस्टिमेशन में अगर हम यहाँ टेस्टिमोनियल्स ऐड कर दें तो उसकी सेल्स, उसकी जो कन्वर्जन रेट है वो इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आखिरी स्टेप की तरफ, जो कि होता है कि राइटिंग द कॉपी। ऑब्वियसली आपने रिसर्च कर ली, वायर फ्रेम कर लिया, वायर फ्रेम करने के बाद आपने हेडलाइंस लिख लें, हेडलाइन लिखने के बाद अब आपने अंदर की सब हेडिंग और कॉपी फिल आउट करनी है, विच शुडंट बी एन इशू, क्योंकि एंड पे कॉपी, देखो सारे प्रोसेस में एंड पे लिखना आता है, बाकी स्ट्रैटेजी, असेंबली और ये चीजें होती हैं। तो आई होप इससे आपको वैल्यू मिली होगी। मुझे इजाजत दीजिएगा, अगली वीडियो तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अस्सलाम वालेकुम।